अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चले अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर 9 to 12 CS 508 की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर वाइज MCQs शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलें अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। इस लैंग्वेज में इन लेक्चर्स में 9 to 12 हमारे पास लैंग्वेज है स्नोबॉल की, तो इसमें हम पढ़ेंगे स्नोबॉल के बारे में। स्टार्ट करते हैं। MCQs 1 है snowball stands for string oriented symbolic language. Option B is correct है। इसकी एक्सप्लेनेशन है स्नोबॉल वाज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए डिजाइन हुआ है। स्नोबॉल वाज डेवलप्ड इन, तो स्नोबॉल डेवलप हुआ था 1962 में, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है स्नोबॉल वाज डेवलप्ड एट बेल लैब्स में डेवलप हुआ था, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। स्नोबॉल वाज मेनली डिजाइन फॉर, तो ये हमने पीछे पढ़ा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए मेनली डिजाइन था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। विच डाटा टाइप्स वर ओरिजिनली सपोर्टेड इन स्नोबॉल, तो इंटीजर एंड स्ट्रिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ये डाटा टाइप सपोर्ट करती हैं स्नोबॉल को। नेक्स्ट है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट है, इक्वल ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट। नेक्स्ट है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन, तो ऑप्शन बी इसको करेक्ट है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है। स्नोबॉल इज केस इनसेंसिटिव, केस ये आप नोट कर लीजिएगा। केस एक ऑप्शन है केस सेंसिटिव और एक ऑप्शन है केस इनसेंसिटिव, तो आपने चूज करना है केस इनसेंसिटिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम वेरिएबल्स, तो ये देखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, वेगर एंड वेगर। इसमें स्पेल चेंज है, उसमें कैपिटल है और उसमें स्मॉल है दूसरे में, लेकिन दोनों सेम वेरिएबल्स हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ इज स्नोबॉल। अच्छा, स्नोबॉल की मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ हमने देखनी है इनमें से, तो देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा क्या 1000, 2000, 5000 एंड अनलिमिटेड। तो हमारे पास इन नंबर में से इंटीजर वैल्यू में से सबसे ज्यादा 5000 है, तो उन्होंने पूछा मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ क्या हुआ है, तो जो सबसे ज्यादा होती है वो मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ होती है, तो ऑप्शन सी इज देयर हमारे पास करेक्ट है, 5000। नेक्स्ट है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, तो ऑप्शन सी स्पेस इज करेक्ट है, ये यूज होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए। नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर पैटर्न अल्टरनेशन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ये पैटर्न अल्टरनेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है डायनामिक टाइपिंग मीन्स है टाइप डिटरमाइंड एट रन टाइम। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगर किसी को इसकी फाइल चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे कमेंट्स सेक्शन में मुझे मैसेज कर दें या मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, इसकी फाइल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट क्रिएट्स अ नल स्ट्रिंग, असाइन नल स्ट्रिंग टू ए। ओके, ए इज इक्वल है नल स्ट्रिंग के। नेक्स्ट है विच ऑपरेटर परफॉर्म्स कंडीशनल असाइनमेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंडीशनल असाइनमेंट। अच्छा, इसके बारे में हम डॉट ऑपरेटर के बारे में, ये पीछे जो हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं इन सब के बारे में ना शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला दिया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप MCQs देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके MCQs लॉन्ग क्वेश्चन ऑटो कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑपरेटर परफॉर्म्स इमीडिएट वैल्यू असाइनमेंट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, पार्शियल इज इमीडिएट असाइनमेंट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट परफॉर्म्स अनकंडीशनल जंप। अच्छा, इसमें ना ये जंपिंग में आ गया है, तो जो अनकंडीशनल जंप है वो हमारे पास सिर्फ जस्ट लेबल टैग है। ओके, ये लेबल टैग ऑप्शन सी है, अब देख लीजिए गौर से। बट नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन है एस लेबल मीन्स, एस मीन्स जंप ऑन सक्सेस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। और इससे नेक्स्ट है एफ लेबल मीन्स, तो एफ लेबल मीन्स है जंप ऑन फेलियर। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, जो जस्ट अनकंडीशनल जंप है वो लेबल है, जो एस जंप है, एस लेबल है वो जंप ऑन सक्सेस है, और जो एफ लेबल है वो जंप ऑन फेलियर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच प्रिमिटिव फंक्शन रिटर्न स्ट्रिंग लेंथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, साइज रिटर्न स्ट्रिंग लेंथ। ओके, इसमें साइज और लेंथ दो हो सकते हैं, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन साइज दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच प्रिमिटिव फंक्शन रिप्लेस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग,
तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट है, रिप्लेस। ओके, नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट रेफरेंस। तो हम पार्शियल सिंबल को यूज करते हैं इनडायरेक्ट रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट है अरेज इन स्नोबॉल कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप। अरेज स्नोबॉल में डिफरेंट डाटा टाइप्स को कंटेन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट क्रिएट्स अ टेबल। तो टेबल टी इज इक्वल टू टेबल क्रिएट्स अ टेबल ऑफ अनस्पेसिफाइड लेंथ। नेक्स्ट है स्नोबॉल स्पोर्ट्स। स्नोबॉल स्पोर्ट करती है डायनामिक्स टाइपिंग को। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एमसीक्यूज कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इधर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं लेक्चर 9 to 12 के। व्हाट इज स्नोबॉल? स्नोबॉल का एब्रिविएशन क्या स्टैंड्स फॉर, अक्सर आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि स्नोबॉल स्टैंड्स फॉर। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। स्नोबॉल स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज is a special purpose programming language developed in 1962। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये कब डेवलप हुई थी। तो ये 1962 में डेवलप हुई थी फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड पैटर्न मैचिंग। ये जो दो लाइंस है ना, ये शॉर्ट और लॉन्ग, ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें 2-3 एमसीक्यूज बन रहे हैं, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक डाटा टाइप्स इन स्नोबॉल। तो जो बेसिक डाटा टाइप्स है ये हम पीछे एमसीक्यूज में भी पढ़ चुके हैं, इंटीजर है और स्ट्रिंग है। लेटर वर्जन्स आल्सो सपोर्टेड रियल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग वेरिएबल्स टाइप्स are determined at runtime and can change during execution। समझ आइए, इसमें वो कह रहे हैं डायनामिक टाइपिंग में ना वेरिएबल्स रन टाइम पे डिटरमाइन होता है और ये चेंज कर देता है खुद को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान। फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू 10 है, आफ्टर एग्जीक्यूशन जब एग्जीक्यूशन हो रही है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये हो जाएगा v इज इक्वल टू डॉ, ठीक है। इंटीजर पहले इंटीजर में था, देन वो स्ट्रिंग में मूव हो गया। अंडरस्टैंड? Next up, what is string concatenation in Snowball? Space is used as the concatenation operator। Space use होती है concatenation operator के तौर पर। Example है type is equal to semi, object is equal to type group। तो result हमारे पास होगा semi group। समझ आई? टाइप हमारे पास इक्वल है सेमी के और ऑब्जेक्ट इक्वल है हमारे पास टाइप ग्रुप के। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास सेमी ग्रुप। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है व्हाट इज पैटर्न मैचिंग। आंसर है पैटर्न मैचिंग सर्चेस फॉर अ पैटर्न विद इन अ स्ट्रिंग। एग्जांपल ट्रेड इज इक्वल टू प्रोग्राम। सेम जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी वही एग्जांपल है। ट्रेड इज इक्वल टू प्रोग्रामर है, पार्ट इक्वल है ग्राम के एंड ट्रेड पार्ट है। मैच जब इन दोनों को मैच करेंगे तो ये सक्सीडफुली मैच होगा बिकॉज ग्राम एग्जिस्ट इन प्रोग्रामर। मैच सक्सीड्स बिकॉज ग्राम एग्जिस्ट इन प्रोग्रामर, तो हमारे पास आएगा ट्रेड पार्ट। Okay, understand? Next up, what is conditional assignment? So the dot operator assigns a value only if the entire pattern match succeeds। जो डॉट ऑपरेटर है वो वैल्यू को असाइन करता है उस सूरत में अगर इंटायर पैटर्न सक्सेसफुली मैच हो जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है व्हाट इज इमीडिएट वैल्यू असाइनमेंट। द डॉलर ऑपरेटर असाइन वैल्यूज इमीडिएटली व्हेन पार्शियल मैचेस अकर। तो इसमें वो कह रहे हैं इमीडिएट वैल्यू असाइनमेंट क्या होती है। जो डॉलर ऑपरेटर है वो वैल्यू को इमीडिएटली फौरन से असाइन करता है जब पार्शियल मैचेस अकर हो जाती है। अगर देखिए कंप्लीट मैचेस अकर ना हो, जस्ट पार्शियल मैचेस ही हो, तो डॉलर ऑपरेटर वैल्यू को असाइन कर देता है, इमीडिएटली असाइन कर देता है। Next step, what is indirect reference? Indirect reference uses the value of a variable as an other variable name। जो इनडायरेक्ट रेफरेंस है वो वैल्यू को यूज करता है किसी दूसरे वेरिएबल के नेम के तौर पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास मंथ है अप्रैल, ओके, लेकिन हमारे पास जो डॉलर मंथ है इसे हम पार्शियल भी बोल सकते हैं। पार्शियल मंथ है वो है फूल, तो हम इसे इक्वल करेंगे कि अप्रैल इक्वल है फूल के। अंडरस्टैंड? एक वेरिएबल यूज हुआ है बट इसने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर ली है। ठीक है, इनडायरेक्ट रेफरेंस है और इसने यूज किया है एन अदर वेरिएबल की वैल्यू। नेक्स्ट हम मूव करते हैं व्हाट आर प्रिमिटिव फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइडेड बाय स्नोबॉल।
एग्जाम्पल है साइज, रिप्लेस, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव फंक्शन, ये फंक्शंस को स्नोबॉल में बिल्ड करते हैं। Next up, what is a table in Snowball? A table is a dynamic data structure that maps keys to values. Example, t is equal to 1. Next है long question. Long question वही short questions को combine कर दे तो long बन जाते हैं। देखते हैं हम। A snowball statement consists of three parts: label, statement, body, go to field. First है label, second है statement body and third है go to field. तो चले हम इसके कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट लेबल, यूज एज अ टारगेट फॉर ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग के लिए एज अ टारगेट यूज होता है लेबल, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बॉडी। स्टेटमेंट बॉडी को हम यूज कर सकते हैं असाइनमेंट के तौर पे, पैटर्न मैचिंग के तौर पे, रिप्लेसमेंट के तौर पे और एंड स्टेटमेंट के तौर पे। नेक्स्ट है गो टू फील्ड। गो टू फील्ड हम यूज कर सकते हैं लेबल, एस लेबल, एफ लेबल, एस लेबल 1, एफ लेबल 2। ये जो हम लेबल पीछे पढ़ चुके हैं आपको याद होगा। लेबल अनकंडीशनल जंप है, एस लेबल है जंप ऑन सक्सेस, एफ लेबल है जंप ऑन फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल यही सेम है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सप्लेन पैटर्न मैचिंग एंड रिप्लेसमेंट इन स्नोबॉल। तो पैटर्न मैचिंग यूज होता है सर्च पैटर्न इन स्ट्रिंग्स के लिए। एग्जांपल ये सेम हम पीछे पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा। देन रिप्लेसमेंट है सिंटैक्स, सब्जेक्ट पैटर्न इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है दिस इज योर पेन, बट हमने सेंटेंस को योर को इक्वल कर दिया माय के, तो देन हमारे पास रिप्लेसमेंट हमने रिप्लेसमेंट कर दी, ठीक है। योर को रिप्लेस कर दिया माय से। देन हमारे पास सेंटेंस आया दिस इज माय पेन। सो स्टूडेंट्स मेरी बात थोड़ी सी हो रही है। मेरी बात थोड़ी सी खराब हो रही थी। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एक्सप्लेन कंडीशनल असाइनमेंट एंड इमीडिएट असाइनमेंट। तो कंडीशनल असाइनमेंट है असाइन वैल्यूज ओनली व्हेन कंप्लीट मैच सक्सीड्स। जो कंप्लीट कंडीशनल असाइनमेंट है, डॉट ऑपरेटर है, वो वैल्यू को असाइन करता है जब कंप्लीट मैचेस सक्सेसफुली मैच हो जाती है, ठीक है, सक्सीड हो जाती है। फॉर एग्जांपल कीवर्ड इज इक्वल टू int char डॉट के। देन इमीडिएट असाइनमेंट है पार्शियल, दैट्स लाइक डॉलर असाइनमेंट, असाइन वैल्यू इमीडिएटली व्हेन पार्ट मैचेस, व्हेन पार्शियल पार्ट मैचेस, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल भी ऐड होगा। ये इसकी एग्जांपल है। इसका डिफरेंस है, कंडीशनल में है कंप्लीट मैचेस है और इमीडिएट में है पार्शियल मैचेस। और कंडीशनल में असाइनमेंट एट एंड एंड इमीडिएट में असाइनमेंट इमीडिएटली। मतलब जो वैल्यू साइन होती है कंप्लीट में, कंडीशनल में वो एंड पे होती है जब कंप्लीट मैचेस सक्सीड हो जाती है। और इमीडिएट में वैल्यूज असाइन हो जाती है जब इमीडिएट पार्शियल मैचेस भी सक्सीड हो, ठीक है। नेक्स्ट है explain arrays and tables in snowball। तो created using array। सबसे पहले हम array बनाएंगे। एग्जांपल है v is equal to array 10 1.0 फीचर्स है, इसके डायनेमिक साइज है, डिफरेंट डेटा टाइप्स अलाउड है। array में डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, पीछे एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं। देन टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है। एग्जांपल ta is equal to 1, इसके फीचर्स है की वैल्यू, स्टोरेज, डायनेमिक ग्रोथ, ओके। नेक्स्ट है डिस्कस मेजर फीचर्स एंड इश्यूज ऑफ स्नोबॉल। तो हम स्नोबॉल के मेजर फीचर्स और इश्यूज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फीचर्स में है डायनामिक टाइपिंग है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, पैटर्न मैचिंग है, गो टू कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, अरेज एंड टेबल्स हैं, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स हैं, रन टाइम कंपाइलेशन इसके फीचर्स हैं। देन इसके इश्यूज में है poor documentation, poor readability, excessive use of go-to, dynamic typing problems, overloaded operators, compiler accepted almost any input, maintenance difficulties, वगैरह ये सब इसके issues में है। अच्छा स्टूडेंट्स, लेक्चर 9 to 12 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी लेक्चर 13 to 17 के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो जल्दी से आए 13 to 70 की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसकी आपको फाइल चाहिए तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसकी आपको फाइल भी मिल जाएगी। मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।